हेलो जय हिंद स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग अमोनिया के बारे में पढ़ रहे थे, अमोनिया यौगिक के बारे में। और अमोनिया में आपको बताया गया था, बनाने की विधि पढ़े थे। इसके बाद हम लोग उसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण पढ़ लिए, तो उपयोग पढ़ना था। अमोनिया NH3 का उपयोग समझिएगा। देखिए, पहला उपयोग तो ये है कि अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन युक्त जितने भी उर्वरक है, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम फॉस्फेट है या यूरिया है, जो उर्वरक बहुत फेमस है यूरिया, आप सुने होंगे। अभी किसानी में यूरिया का बहुत ज्यादा महत्व होता है, ये जनरल उर्वरक है। तो जो यूरिया है उसका उत्पादन भी नाइट्रोजन अमोनिया से होता है। मतलब जितने भी नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, अमोनियम फॉस्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है या यूरिया है, ऐसे नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का जो निर्माण है अमोनिया से होता है। इसके अलावा अमोनिया का उपयोग किया जाता है। अमोनिया जो है वो तेलीय पदार्थों को, वसायुक्त पदार्थों को आसानी से घोल लेता है, इसीलिए इसका उपयोग चिकनाहट दूर करने के लिए किया जाता है। और नाइट्रिक अम्ल एक अकार्बनिक यौगिक है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 बहुत ही इंपोर्टेंट अकार्बनिक यौगिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो इसके निर्माण में भी अमोनिया का यूज होता है। ये 2-3 मिनट लिखना जरूरी। पहले लिखिएगा, पहले लिखना है अमोनिया का उपयोग, अमोनिया का उपयोग, अमोनिया का उपयोग अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया इत्यादि जैसे नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के, इत्यादि जैसे नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के निर्माण में किया जाता है, यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। दूसरा लिखना है, दूसरा लिखना है डाई नाइट्रोजन, अमोनिया का उपयोग, अमोनिया का उपयोग नाइट्रिक अम्ल जैसे अकार्बनिक यौगिकों के निर्माण में भी किया जाता है। तीसरा, अमोनिया तेलीय पदार्थों को आसानी से घुला लेता है, इसलिए इसका उपयोग चिकनाहट दूर करने में किया जाता है। इसलिए इसका उपयोग चिकनाहट दूर करने में किया जाता है। चलिए, नाइट अमोनिया कंप्लीट हो गया। चलिए, अगले कंपाउंड के बारे में लिखना है। नेक्स्ट कंपाउंड अभी 2 के बारे में पढ़ेंगे, डाई नाइट्रोजन था, फिर अमोनिया। तीसरा हेडिंग लेना है अगला, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक इधर छोड़, नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल। वैसे ही सब टॉपिक रहेगा। पहले बनाने की विधि, बनाने की विधि पहला लिखिएगा प्रयोगशाला विधि। पहला प्रयोगशाला विधि लिख करके कैसे है, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि देखिए, प्रयोगशाला में जो नाइट्रिक अम्ल है वो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, यह क्रिया पोटेशियम नाइट्रेट के साथ कराने पर बनता है। प्रयोगशाला में जो नाइट्रिक अम्ल है वो
पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्राइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराकर बनाई जाती है। चलिए रिडक्स देखिए ना, फिर रिएक्शन लिखते हैं। लिखिएगा, प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइड, नाइट्राइड बोल रहे हैं NO2, NaNO2 जो होता है नाइट्रेट होता है, हम नाइट्राइड कब होता है NO2 माइनस सोडियम बोला है क्या सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइड या पोटेशियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराकर बनाई जाती है। रिएक्शन देखिएगा, H2SO4 है, अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइड के साथ कराएंगे NaNO2 के साथ, तो HNO3 बनेगा प्लस NaHSO4, सोडियम बाइसल्फाइड है ना, सोडियम बाइसल्फाइड, इसीलिए को लिखा है। चलिए रिएक्शन लिखिए। आगे लिखना है भौतिक गुण, भौतिक गुण लिखना है। नहीं अभी नहीं, अभी एक ही विधि था ना, पहला प्रयोगशाला विधि था, दूसरा लिखिएगा। दूसरा लिखना है व्यापारिक विधि, पहला प्रयोगशाला विधि था, दूसरा व्यापारिक विधि। चलिए व्यापारिक विधि लिखना है। व्यापारिक विधि आप समझते हैं? व्यापारिक विधि का मतलब पिछले जो बतलाया थे, व्यापारिक विधि का मतलब होता है कि बड़े पैमाने पर तैयार करने का विधि। अब प्रयोगशाला में ये कहा गया, तो प्रयोगशाला में बनाने के लिए हमको सल्फ्यूरिक अम्ल चाहिए, भी एक महंगा यौगिक है। उसके साथ साथ ये सोडियम नाइट्राइड चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत प्रयोगशाला यूज के लिए, प्रैक्टिकली बताने के लिए या किसी यौगिक के साथ रिएक्शन दिखाने के लिए प्रयोगशाला में से तैयार कर लिया जाता है। लेकिन बड़े पैमाने पर नाइट्रिक अम्ल का जरूरत होता है तो वो इस विधि द्वारा नहीं तैयार होता है, क्योंकि काफी महंगा पड़ेगा। कैसे तैयार होता है वो देखिएगा। देखिए ये इम्पोर्टेंट है नाइट्रिक अम्ल बनाने का विधि। नाइट्रिक अम्ल बनाने का विधि 3 इम्पोर्टेंट है आपको। देखिए पहला आप पढ़ लिया अमोनिया। अमोनिया में क्या पढ़े आप? अमोनिया में पढ़े थे हैबर विधि, अमोनिया बनाने की विधि में। अभी नाइट्रिक अम्ल में पढ़ेंगे ओस्टवाल्ड विधि। और एक और यौगिक का इंपोर्टेंट है बनाने का विधि, सल्फ्यूरिक अम्ल का संपर्क विधि। ये 3 इंपोर्टेंट है आपको, 3 इंपोर्टेंट है। पहला हैबर विधि, अमोनिया बनता है उससे, ओस्टवाल्ड विधि नाइट्रिक अम्ल बनता है, और संपर्क विधि सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। ये 3 ही आपको बनाने का विधि इंपोर्टेंट है पूरे इनऑर्गेनिक में। इससे एक प्रश्न कन्फर्म आता है, आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, कोई न कोई सा एक जरूर रहा है बनाने का विधि। तो आपको ये दूसरा देना व्यापारिक विधि 10 देखिएगा। बड़े पैमाने पर नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए ओस्टवाल्ड विधि का प्रयोग किया जाता है। ओस्टवाल्ड विधि का प्रयोग किया जाता है। ओस्टवाल्ड विधि का प्रयोग किया जाता है। चेंज करिए। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल 3 पदों में संपन्न होती है या 3 पदों में बनती है। 3 पदों में बनती है। सबसे पहले अमोनिया को वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण कराई जाती है।
उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण कराई जाती है। इसके बाद बने नाइट्रिक ऑक्साइड को पुनः ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त किया जाता है और अंत में तीसरे पद में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल में घुलाकर नाइट्रिक अम्ल प्राप्त कर लिया जाता है। देखिए स्टेप वाइज कहा गया। पद स्टेप 1 पहला पद क्या क्या है? पहले अमोनिया NH3 गैस को वायुमंडलीय ऑक्सीजन गैस के साथ उत्प्रेरकीय विक्रिया का मतलब समझते हैं आप? उत्प्रेरकीय का मतलब है कि उत्प्रेरक उपस्थिति में नहीं क्या किया जाता है? उत्प्रेरक यहाँ प्लेटिनम का यूज किया जाता है। इसका टेम्परेचर लगभग 500 केल्विन और 9 बार सोचते हैं ना, दाब का मात्रक है 9 बार दाब और 500 केल्विन ताप पर प्लेटिनम उत्प्रेरक उपस्थिति में विक्रिया कराई जाती है वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा। नहीं तो क्या बनता है? यहां से बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड NO प्लस H2। इसके बाद स्टेप 2 में क्या होता है? NO नाइट्रिक ऑक्साइड को पुनः ऑक्सीजन से कहा गया कि अभिक्रिया कराई जाती है। पुनः ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा करके NO2 प्राप्त कर लिया जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त कर लिया जाता है। और तीसरे पद में अंतिम चरण में क्या किया जाता है? स्टेप 3 में क्या किया जाता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इसकी अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है। इसको जल में घुलाया जाता है और ये जल में घुल करके और HNO3 एक्वस सोल्यूशन जल में प्लस NO गैस बन जाता है। देखिए ये जो अभिक्रिया है ना, ये आपको शायद पहले बताया गया नहीं बताया गया हो। जैसे जो औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ काफी उद्योग लगे होते हैं, वहां पे औद्योगिक प्रक्रिया के दौरान कई हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं, जैसे CO2 गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2 गैस, ये सब। और वो जो गैस है वही गैस जल के साथ अभिक्रिया करके वो अम्ल बनता है। अम्ल के साथ फिर वो पुनः धरती पर आते जिसको अम्लीय वर्षा करते हैं। मतलब कुल मिलाकर एक टॉपिक होता है कि अम्लीय वर्षा क्या है, कैसे होता है। तो अम्ल जल के साथ जब वर्षा के साथ जब अम्ल भी आता है तो अम्लीय वर्षा करते हैं। और वो अम्ल कहाँ से आता है? भगवान नहीं बनाते हैं, वो अम्ल आता है वायुमंडलीय परिघटना से ही बन जाता है। नहीं जो उद्योग से गैसें निकलती हैं वो गैस जल में घुल करके अम्ल बन जाता है, वही अम्ल जल के सबसे नीचे गिरता है, जिसको अम्लीय वर्षा करते हैं। यही अभिक्रियाएं होती है। नीचे वाला जो है तीसरा चरण, ये तीसरा स्टेप है। इसमें खास बात यहाँ पे एक देखिए, व्यापारिक विधि इसलिए है आपको। देखिए पहला बात यह समझिए कि इसमें खर्च बहुत कम है। NH3 की अभिक्रिया वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा कराया जा रहा है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन तो फ्री में मिल रहा है। फिर यहाँ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है और फिर यहाँ जल के साथ, जल भी सस्ता होता है। तो और खास बात एक ये है कि देखिए आप फाइनली जब प्रोडक्ट बन रहा है तो फाइनली प्रोडक्ट में भी यहाँ देखिए, यहाँ जो फाइनली प्रोडक्ट बना तो नाइट्रिक अम्ल बन रहा है और उसके साथ साथ NO बन रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये इसका उपयोग फिर अब जब इस मैंने ये जो है पुनः इसका उपयोग कर लिया जाता है। ये जो इसका अंडरलाइन कर दीजिएगा, मतलब पुनः यही से उपयोग, फिर इसको ऑक्सीजन से दिया करेंगे, फिर HNO3 बन जाएगा। समझ रहे हैं आप? इसको सीधा ऑक्सीजन दिया करेंगे, NO2 बनेगा, फिर उसको जल में खोलेगा। मतलब ये भी क्रिया कराने की जरूरत नहीं।
इसलिए काफी स्टुवार्ड विधि आप टिक कर लीजिएगा। हैबर विधि स्टुवार्ड विधि हो गई, आप एग्जाम में सही लिख देना है। तो मतलब बोर्ड एग्जाम में आपको हर एक बार बनाने का विधि पूछा है और वो इन्हीं विधियों में से होता है, हैबर विधि, स्टुवार्ड विधि और संपर्क विधि। चलिए बनाने का विधि 2 हो गया। आगे लिखना है नाइट्रिक अम्ल के भौतिक गुण। हेडिंग देना है नाइट्रिक अम्ल के भौतिक गुण। चलिए पहला भौतिक गुण लिखना है। पहला भौतिक गुण लिखिएगा अमोनिया पहला क्या लिखना है अमोनिया बोलिए नाइट्रिक अम्ल। पहला लिखना है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल एक रंगहीन तेलीय द्रव है। एक रंगहीन तेलीय द्रव है। जो रंगहीन होता है थोड़ा गाढ़ा टाइप का होता है, तेल जैसा चिपचिपा टाइप का। अगला अगला लिखेंगे नाइट्रिक अम्ल। दूसरा नाइट्रिक अम्ल का हिमांक एवं क्वथनांक क्रमशः हिमांक एवं क्वथनांक क्रमशः 231.4 केल्विन एवं 355.6 केल्विन होता है। इसमें लिखेंगे जबकि घनत्व 1.5 ग्राम पर ml 1.5 ग्राम पर ml होता है। अगला लिखेंगे तीसरा प्रयोगशाला विधि से प्राप्त नाइट्रिक अम्ल का द्रव्यमान 68% होता है। 68% होता है। इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि यदि प्रयोगशाला विधि से आप नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं तो टोटल यदि 100 ग्राम बनाते हैं तो प्योर नाइट्रिक अम्ल 68 ग्राम में रहते हैं। प्रतिशत मतलब 100 होता है ना, तो 68% मतलब 100 में 68 बनेगा। प्रयोगशाला विधि से जब बनाएंगे तो शुद्ध नाइट्रिक अम्ल आपको कितना प्राप्त होगा? 68%। 200 ग्राम रहेगा तो 68 गुना ऐसे। अगला लिखेंगे नाइट्रिक अम्ल की संरचना। नाइट्रिक अम्ल की संरचना समतलीय होती है। समतलीय होती है। समतलीय में एक ही तल में होता है। देखिए कैसे होता है, देखिए इधर बना HNO3 या ये समझ में आता है। ऐसा संरचना अनुनादी संरचना पढ़े, रिजोनेंस पढ़े थे ऑर्गेनिक में पढ़ने से आया है। रिजोनेटिक का स्ट्रक्चर होता है। रिजोनेंस जब जिस यौगिक में रिजोनेंस फिनोमेना होता है, अनुनाद घटना होती है, उसका संरचना एक से अधिक होता है। और वो संरचना किस पर निर्भर करता है? जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन का स्थान फिक्स नहीं हो। मतलब ये कि ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड यहाँ बना सकता है या ये वाला भी बना सकता है।
मतलब जो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ के साथ साथ यहाँ भी होते हैं। इसका दूसरा स्रोत का ऐसा भी बनाया जा सकता है। डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड ऊपर ऐसे रहेगा। ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। जब डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है मतलब ये कि कोई ऐसा भी इलेक्ट्रॉन होता है जिसका स्थान फिक्स नहीं हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं और उसी के कारण रेजोनेंस होता है। वहां पांडे सर आपको बताया होगा जिससे। तो यहाँ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो, इसका मतलब ये है कि ये जोड़ने के बंधन यही बने, ये डबल बॉन्ड यहाँ भी बन सकता है। चलिए इसको बना लेना। चलिए आगे लिख देना है नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण। हेडिंग देना है नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण। पहला जल से अभिक्रिया, पहला लिखना है आपको जल से अभिक्रिया। पहला लिखेंगे जल से अभिक्रिया। जैसे कि नाइट्रिक अम्ल जल में घुलकर प्रबल अम्ल की तरफ व्यवहार करता है तथा अमोनियम एवं नहीं तथा हाइड्रोनियम एवं नाइट्रेट आयन प्रदान करता है। जल में घुल जाएगा तो एक प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। HNO3 यदि ये जल से भी क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस और NO3 ये आयन प्रदान करता है। ये प्रबल अम्ल की तरह बिहेव करने लगता है। अगला लिखना है धातुओं से अभिक्रिया। अगला आपको क्या लिखना है धातुओं से अभिक्रिया। बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन है। देखिए कोई भी इंपोर्टेंट रिएक्शन तब होता है जब उसका कुछ गुण मतलब सामान्य रिएक्शन नहीं हो, कुछ अलग हो। ये इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसका प्रोडक्ट सांद्रता या ताप पर निर्भर करता है, इसलिए ये रिएक्शन काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। धातुओं से अभिक्रिया जैसे लीजिएगा नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल ऑक्सीकारक कौन होता है बतलाए थे ऑक्सीकरण ऑपरेटर। जब ऑक्सीकरण संख्या अधिकतम होगा तो ऑक्सीकारक होगा। जब केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या अधिकतम हो, जैसे नाइट्रिक अम्ल HNO3 में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है, यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण संख्या +5 है जो मैक्सिमम है। नाइट्रोजन का इससे अधिक ऑक्सीकरण संख्या नहीं हो सकता है, इसलिए प्रबल ऑक्सीकारक है। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है, इसलिए यह प्लेटिनम जैसे कुछ उत्कृष्ट धातुओं को छोड़कर शेष सभी धातुओं को ऑक्सीकृत कर देता है और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बनने वाला उत्पाद सांद्रता ताप या धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। कहा गया कि नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक है, इसलिए कुछ कम क्रियाशील धातु को प्लेटिनम जैसे कुछ कम क्रियाशील धातुओं को छोड़ करके से सभी के साथ ऑक्सीकरण अभिक्रिया करता है, सबको ऑक्सीकृत कर देता है, सबको ऑक्सीजन के साथ जोड़ देता है। और ये प्रोडक्ट किस पर निर्भर करता है सांद्रता पर, तनु सांद्रता पर या ताप पर या धातु पर। एग्जाम्पल लीजिएगा पहला कॉपर है HNO3 इसके साथ यदि अभिक्रिया करेगा तनु HNO3 रहेगा, डाइल्यूट रहेगा तो अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2O। और इसी कॉपर को सांद्र के साथ अभिक्रिया कराएंगे, सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 और प्लस H2O बनेगा। ये अंतर हो जाएगा। देखिए क्या अंतर सेम है,
कॉपर, आप ऐसा नहीं साथ पहली बार देख रहे हैं, कॉपर नाइट्रिकम, यहाँ भी कॉपर नाइट्रिकम, लेकिन उत्पाद अलग अलग है, यहाँ इनो है ना, अलग अलग, मतलब दोनों में धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है कॉपर के साथ, कॉपर के साथ नाइट्रोजन ऑक्सीजन जुड़ रहा है, उसमें भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए ये ऑक्सीकारक है। लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और फिर किस चीज पर अंतर क्या है, कणु और फंड है, इसलिए रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान देना है। अब याद कैसे रखेंगे आप, याद ऐसे आपको रखना है कि कणु का मतलब होता है पतला, कम मात्रा में होगा तो ना पतला होगा, तो कम रहेगा तो कम वाला बनेगा, एनो खाली बनेगा, शांत ज्यादा हो गया तो ज्यादा वाला एनो टू होगा, ऐसे याद रखें। चलिए अगला लिखना है अधातुओं के साथ अभिक्रिया, अधातुओं के साथ अभिक्रिया, ये धातु के साथ था, अधातुओं के साथ अभिक्रिया, जैसे तक लिखिएगा, नाइट्रिकम अधातुओं को भी ऑक्सीकृत करके उन्हें उनके अम्लों में परिवर्तित कर देता है, उन्हें उनके अम्लों में परिवर्तित कर देता है, उन्हें उनके अम्लों में परिवर्तित कर देता है। आयोडीन है I2, HNO3 के साथ जब इसकी विक्रिया कराई जाती है तो HiO3 प्लस NO2 बनाता है और प्लस H2। इसका नाम क्या होगा, HiO3 का नाम है आपको हाइड्रोजन आयोडीन। इसी तरह से जब इसकी विक्रिया कार्बन के साथ कराई जाती है तो CO2 बनाएगा, NO2 बनाएगा और H2O। CO2 बनाया तो अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये बनाएगा, या सल्फर के साथ बनाएगा, सल्फर के साथ विक्रिया करेगा, HNO3 SO2 प्लस NO2 प्लस H2, ये रिएक्शन है। H2SO4 बनाएगा, H2SO4 बनाएगा। चलिए लिखिएगा, रिएक्शन लिखना है। चलिए ये रासायनिक गुण हो गया, आगे लिख देना है नाइट्रिक अम्ल के उपयोग, नाइट्रिक अम्ल के उपयोग। एक तो आपको पहले बतला दिए अमोनिया के उपयोग में कि नाइट्रोजन कोई भी यौगिक होगा उसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जा सकता है, मतलब कि मिट्टी को उर्वरकवान बनाने के लिए, अच्छा मिट्टी मतलब अच्छा मिट्टी में होता है कि उत्पादन अच्छा हो, फसल का उत्पादन अच्छा हो, और उसके लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी होता है। तो नाइट्रोजन अधिकांश यौगिकों का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, और किसी पदार्थ का जो उपयोग है वो विशेष गुण के कारण होता है। तो नाइट्रिक अम्ल का जो उपयोग है वो ऑक्सीकारक गुण के कारण है, अम्लीय गुण भी इसमें है, साथ ही साथ ऑक्सीकारक गुण भी है, इसीलिए मतलब ऑक्सीकारक गुण के कारण इसका उपयोग जो है वो विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। कहीं लिखेगा उपयोग हो, पहला नाइट्रिक अम्ल का उपयोग, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग उर्वरक के निर्माण में किया जाता है, उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रबल ऑक्सीकारक के कारण इसका उपयोग, प्रबल ऑक्सीकारक के कारण इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। लास्ट लिखेंगे
प्रबल ऑक्सीकारक गुण के कारण इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है, ईंधन के रूप में भी किया जाता है। चलिए ये हो गया कि नाइट्रिक अम्ल के बारे में टोटल कंप्लीटली फाइनल पढ़ लीजिए। अगले यूनिट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में।